ये फल, मौसम का फल, गर्मियाँ होते ही जून के महीने में चंद दिनों के लिए मिलने वाला ये फल बच्चों को खिलाना चाहिए, क्योंकि ये फल विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। साथ में ही वृद्धावस्था में स्वास्थ्य वर्धक भी, क्योंकि यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फालसा है। हिंदी में फालसा, डोगरी भाषा में इसको फ्रो कहा जाता है, फ्रुए कहा जाता है। फ्रुए, और जंगल में भी एक इसका रिश्तेदार मिलता है जो झाड़ी नुमा होता है, उसको बोलते हैं ग्रीविया सेपिडा। लेकिन ये जो कल्टीवेटेड है ये है ग्रीविया एशियाटिका। लेकिन ग्रीविया एशियाटिका और ग्रीविया सेपिडा के पत्ते, फूल और फल काफ़ी मिलते जुलते हैं। लेकिन एक और फल जो एग्रोफॉरेस्ट्री ट्री है, सदियों से किसान अपने खेतों में उसको संभालता आया है और उसको अपनी गांव की अर्थव्यवस्था में संजोए हुए है। वो पेड़ भी इसी का बंधु, दूर पार का रिश्ता, और वो है डोगरी में तम्मन। तम्मन डोगरी का भी एक किस्म का फालसा जाति का ही ग्रीविया है, लेकिन उसका नाम है ग्रीविया ऑप्टिवा, जिसका कभी नाम हुआ करता था ग्रीविया अपोजिटिफोलिया। उसके फल ऐसे गोल नहीं होते, बल्कि एक फल के लोब्स होते हैं, 2 लोब्स या 4 लोब्स। लेकिन पकने पर वो भी ऐसे ही काला बैंगनी हो जाता है जैसे ये फालसा। फालसा के फलों का कोई लोब्स नहीं होते, इसका गोल गोल फल होते हैं, गहरे लाल, पकने पर बैंगनी काले। ये फल दिल के स्वास्थ्य के लिए तो औषधि के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन ये केश निखार में और त्वचा निखार में भी फालसे का जूस बहुत ही लाभकारी है। डाइजेशन के लिए, क्योंकि इसमें टैनिन्स रहते हैं, एस्ट्रेंजेंट नेचर भी है, तो उसके चलते बाउल मूवमेंट्स को सुचारू रूप से रखने के लिए इस तरह का फल एक रामबाण औषधि भी माना जाता है। पाचन तंत्र को सुदृढ़ करने के साथ साथ फालसा बदन की इम्यूनिटी जो है ना, बॉडी इम्यूनिटी, उसको भी बढ़ाता है। कोविड कोरोना की दूसरी आमद कहीं ना कहीं हमको फिर ऐसे फलों की तरफ मोड़ रही है, जो फल कभी कभार मिलते हैं, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उनका एक अपना योगदान है। और ये फल फालसा, जिसका वैज्ञानिक नाम है ग्रीविया एशियाटिका, कभी इसकी अपनी फैमिली हुआ करती थी, अपना कुल हुआ करता था टीलिएसी, क्योंकि जिसमें टीलिया नाम के यूरोपियन लिंडन ट्रीज और अमेरिका के लाइम ट्रीज शामिल होते हैं। बहुत भारी भरकम बड़े बड़े पेड़, टीलिया कॉर्डेटा। कश्मीर में भी हमको टीलिया प्लेटिफाइलास के पौधे मुगल गार्डन्स में, चश्मा से बटान के घर में लगे हुए मिलते हैं। वास्तव में वो भारत के पेड़ नहीं हैं। यूरोप में एक पेड़ होता है टीलिया यूरोपिया, और अमेरिका में टीलिया अमेरिकाना और टीलिया कॉर्डेटा, छोटे पत्तों वाला, जिनके
पत्तों के साथ साथ फूलों वाला जो एक डंठल, फूलों वाली एक शाख होती है, छोटी सी शाख, वो फूल डायरेक्ट शाख से नहीं निकलते बल्कि एक बेल्ट जैसी, एक फीता जैसी सफेद रंग की ब्रैक्ट होती है, उसके ऊपर व्यवस्थित होते हैं। नहीं तो फूलों को देखकर हम कह सकते हैं कि वो भी तमन, फ्रई, फालसा की तरह के ही सदस्य हैं। इसलिए उस परिवार को टीलिया के नाम से टीलिएसी नाम दिया गया था और उसी में इस फालसा को भी रखा जाता था। लेकिन मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स स्टडीज के बाद पता चलता है कि ये मालवेसी कुल, जिसमें हम सेमल को भी रखते हैं, भिंडी को भी रखते हैं, गुड़हल को भी रखते हैं, उसी परिवार में टीलिएसी परिवार को मर्ज कर दिया गया है। तो आज उस हिसाब से हम इसको कह सकते हैं कि फालसा भिंडी कुल का सदस्य है, ना कि अपना अलग कुल टीलिएसी। और इसके फूल जो हैं वो गहरे पीले होते हैं। तमन के भी फूल पीले ही होते हैं, लेकिन इसका पत्ता ज़्यादा गोल होता है और खुरदरा भी होता है, रफ टू टच। एक जगह से एक पत्ता, मतलब ऑल्टरनेट लीफ अरेंजमेंट होता है, फाइलोटैक्सी, और फिर पेटल्स आर फ्री। और इसके स्टेम में भी फाइबर होता है। हालांकि जिस तरह से तमन में इतना ज़्यादा फाइबर के निकलता है कि गांव वाले अक्सर तमन की शाखाओं को काट करके पानी में रटिंग के लिए रख देते हैं। 1 महीने के बाद उसको निकाला जाता है, उन शाखाओं को, सर्दियों के मौसम में, और उनसे निकाले जाते हैं सलाटे फाइबर्स, जिससे गांव की चारपाई बनती थी। इस बार विश्व पर्यावरण दिवस पर जो नारा दिया गया है वो है मोम प्लास्टिक को हटाने का। और यही हम जीवन शैली हमारे पूर्वजों ने अपनाई थी। पर्यावरण मैत्री वाले उत्पाद जंगल से ही आते थे, खेतों से ही आते थे, जैसे चारपाई की रस्सी तमन से। तमन को हिंदी में धनवन कहते हैं, अंग्रेजी में क्रॉसबेरी ट्री। लेकिन ये जो सामने फालसा है, इसका भी फाइबर निकलता है, रोप, रस्सी। हम इसकी शाख की भी बना सकते हैं क्योंकि ये भी उसी का सदस्य है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं एज ए फ्रेश फ्रूट, लेकिन शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं है और सीजन अवेलेबिलिटी भी कम है। और जब ये फल से मिलते हैं तो मुझे लगता है बच्चों को खिलाने चाहिए, बच्चों को इन फलों से भी रूबरू करवाना चाहिए। बहुत से लोग देखकर इसको गरना मान बैठते हैं, ये गरना नहीं है, क्योंकि गरने के अंदर 4 बीज होते हैं और इसके फल को अगर हम तोड़ेंगे तो देखेंगे तो एक बीज है, मतलब ये ड्रूप टाइप है, इसको ड्रूप टाइप फल माना जाता है। और ख़ासकर जब पेड़ पर लगा हुआ फालसा हम चुनते हैं तो पत्तों के ही अक्षीय कोण में फलों का गुच्छा नज़र आता है। और ये झाड़ीनुमा या छोटा पेड़ होता है और इसकी जड़ को संथाल कबीले जो हैं, वनवासी लोग, वो रूमेटिज्म के लिए भी यूज़ करते हैं इसको। और उसका आयुर्वेद की दृष्टि से भी कई और रोगों में उपचार के लिए यूज़ किया जाता है। पत्तों को भी, पत्तों का रस भी कुछ लोग काढ़े के रूप में लेना पसंद करते हैं। तो ये इस फालसे की हम शरबत बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं। ये फालसा ग्रीविया एशियाटिका मालवेसी परिवार से एक दुर्लभ फल, जिसको शिवालिक में जम्मू के पर्यावरण संस्था के मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल जी ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर इसका जो है मल्टीप्लिकेशन शुरू की थी बडोरी में।
लेकिन जिस तरह का सपना उन्होंने सोचा था कि शिवालिक पूरी हम फालसों से भर दें, उतने फालसे तो नहीं लगे, लेकिन फिर भी ये फालसा बड़ी ब्राह्मणा विजयपुर से ही मिला है और ये स्थानीय उत्पाद है, स्थानीय फल है। आजकल रांजड़ी में हम ट्रॉपिकल एप्पल HRMN एप्पल के फलों को देख रहे हैं और इतना बड़ा बड़ा फल और पूरा बाग लदा हुआ है, तो लोग इतने ज़्यादा आकर्षित नहीं होते फालसा जैसे फलों के लिए जिनका साइज छोटा होता है और चुनने में भी समय लगता है। तो इसके मुकाबले में लोग HRMN एप्पल वैरायटी, जो हरिमन शर्मा जी हैं हिमाचल प्रदेश के, जिनको पद्मश्री मिला क्योंकि उन्होंने ही ये नई सेब की किस्म विकसित की है। और आज जम्मू की चिलचिलाती 44 डिग्री तक टेम्परेचर में जो फल जम्मू में है वो सेब है। 44 डिग्री में HRMN एप्पल हरिवंश शर्मा जी का ही करिश्मा है और उनको पद्मश्री मिला है, तो बिल्कुल सही मिला है। लेकिन ये जो फालसा है ग्रीविया एशियाटिका, इसको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा रोपित करें। वन विभाग को चाहिए कि इसकी नर्सरीज में पौधे लगाएं और अपने पौधारोपण में जब हम और पौधे लगा रहे होते हैं वन महोत्सव में, तो फालसा को भी हम जगह दें और फालसा को भी हम लगाएं और फालसा फल की पहचान बच्चों को करवाएं। और जिस तरह का हमारे इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे जो 21 मार्च को मनाया गया, उसका थीम भी यही था, फॉरेस्ट एंड फूड। तो फॉरेस्ट में होता है ग्रीविया सैपिडा, डोगरी में जिसको हम फ्रेई कहते हैं, और फलों को फ्रूए कहते हैं। क्योंकि ये फालसा भी वैसा ही मिलता जुलता है, तो लोग इसको भी फ्रेई ही समझते हैं और फलों को फ्रो कहते हैं, जब फ्रूए कहते हैं। तो ये फ्रूए के फल सेहत के लिए बहुत ही अच्छे और दिल के रोगियों के लिए रामबाण औषधि, चेहरे की झुर्रियों को भी घटाने में योगदान, पाचन तंत्र को सुदृढ़ करते हुए रक्त शोधक फल, और इसका जूस सेहत के लिए बहुत ही अच्छा। और ये फल इन दिनों जून के महीने में जब हम विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा मना चुके हैं, तो ये फल हमें खाने को मिल रहा है बस, और 10 दिन तक ये फल हमें मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी बाज़ार जा कर के इस फल को ले आएं। नहीं तो कहीं अगर आपने ये अपने बाग में फालसा लगाया है तो उस पर देखें, उसके फल पक चुके होंगे और यही समय है इससे पहले कि ये वन्य परिंदे और बाकी जीव जंतु ही ये फल खा लें। आप कुछ न कुछ इन फलों को आहार के रूप में ज़रूर अपनी घर में लाएं। ये जम्मू की शिवालिक में इस वक्त पके हुए फलों से लदे हुए पेड़ झाड़ हमें मिल जाएंगे। तो यही है एक नया फल, फालसा, फालसा बेरी, शिवालिक बेरी, ग्रीविया एशियाटिका, with very large multi-nerved leaves and golden yellow flowers, looking very similar to Tamman Dhanvan Grevia optiva. We also have another
tree of grievous species in Riasi area, that is Grevia tilifolia. Tilifolia, and tilia means linden tree, which is also known as tea tree, to which Grevia belongs, but now stands classified under the family Malvaceae.